सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी अननोन चीज के फेयर को दूर करें। अगर हम कैट एग्जाम की बात करें, आई एम शूटिंग दिस एपिसोड ऑन 20th of November, yes, and you have your examination on 26th of November, just after 5 days, right? तो टाइम जितना कम है उतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस है। एंड कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फियर होता है। वो किस चीज़ का फियर है? इट्स अननोन फियर। और उसको कैसे दूर करें, दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो लेट्स बिगिन। So welcome back to this episode and we'll start this episode without any further delay. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें इज सजेस्टेड बाय स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कैट दिया है और अच्छा स्कोर किया है। सबसे पहले फैमिलियराइज विद द एग्जाम पैटर्न, मतलब राइट अगर आप किसी अननोन से बात करते हो तो आपको थोड़ा सा आई मीन यू हैव दिस डर कि अच्छा I'm talking to a stranger. But let's say अगर आप अपनी किसी फैमिली या किसी फ्रेंड या फिर किसी नोन से बात कर रहे होते हो तो आप कितने फेमिलियर होते हो कि ठीक है यार, आई नो हिम एंड आई डोंट हैव टू प्रिटेंड और आई डोंट हैव टू थिंक अ लॉट। द सेम इज विद द एग्जाम। तो सबसे पहली चीज है रिव्यू एग्जाम फॉर्मेट। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स हैं जिनको आप एक बार रिव्यू कर सकते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है। स्पेशली IIM लखनऊ इससे पहले भी कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट कर चुका है। आप वो वाले ईयर के पेपर्स उठा के भी देख सकते हो। टाइम लिमिट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग स्कीम क्या है एग्जाम की। फॉर डाउट रेफर ओनली टू ऑफिशियल गाइडलाइन। कैट की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे गाइडलाइंस दी रहती हैं, उनको एक बार प्रॉपरली पढ़ो, उसी को सिर्फ और सिर्फ रेफर करो। तो सिंपल सी चीज है, फॉर्मेट क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीजों को लेके यू नीड टू बी फेमिलियर। और ऑब्वियसली अगर आप कैट के लिए आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप इन सारी चीजों से फेमिलियर ऑलरेडी होगे। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूजुअली क्या होगा, कैट के एग्जाम के दिन बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे जो आपको लगेगा यार ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, राइट, जिसके लिए मुझे आई नीड टू थिंक, आई नीड टू स्ट्रैटेजाइज। सिंपल सा सजेशन है ये, आई थिंक इससे पहले वाले एपिसोड में और मैंने जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं वहां पे उन्होंने भी कहा है जो आपको पहले बनता है उसको पहले करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है, डेवलप स्ट्रैटेजी ऑफ टैकलिंग डिफिकल्ट और अननोन क्वेश्चंस सच एज स्किपिंग देम राइट इनिशियली एंड रिटर्निंग देम अगर टाइम आपके पास है। CAT is not only about solving all the questions. It's not only about hard work, it's also about smart work. You need to analyze कि आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, राइट? हर क्वेश्चन के लिए मार्किंग स्कीम सेम है, राइट? तो आपको ये समझना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ट्रिकी सा लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा, जो बनता है उसको पहले सॉल्व करो। अगर टाइम बचता है तो फिर वो उन ट्रिकी क्वेश्चन पे वापस आके काम करो। एंड दैट इज वन ऑफ दी स्ट्रैटेजीज व्हिच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। टेक अ लास्ट मॉक टेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट सो दैट आप अपनी एक एग्जाम की फाइनल स्ट्रैटेजी को कहीं ना कहीं बना सको। स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो कांस्टेंट हर जगह आपको मिलेंगी, आप मेरा वीडियो देखो, किसी और का वीडियो देखो, बिकॉज दिस इज ऑल थिंग्स सेड बाय एस्पिरेंट्स जिन्होंने आई मीन दे आर सिटिंग इन ऑल दोज ड्रीम कॉलेजेस जहां पे आप जाना चाहते हो, जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो। एक लास्ट मॉक टेस्ट दो और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आपके प्रीवियस मॉक्स में स्कोर उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा है तो मैं उस केस में बोलूंगी कि इसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसा ना हो कि आप थोड़े से और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाओ। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, नॉट र्यूमर्स। भाई र्यूमर्स से दूर रहो। जितना पढ़ लिया है उतना बहुत है ना, कि मैंने ये नहीं किया है, मैंने वो नहीं किया है। जस्ट दैट रिवाइज प्रॉपरली करो। डोंट रश, डोंट पैनिक, right? Stay away from negative people. Then mindfulness and stress reduction technique. भैया अगर पेपर टफ आएगा तो सभी के लिए आएगा, तुम्हारे लिए नहीं आएगा। That is something what you need to keep in your mind. So take deep breath, stay positive, give your best, because अगर आप टेंशन लोगे, स्ट्रेस लोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। लेट्स से मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आप गुस्से में हो तो आप गुस्से में किसी से, लेट्स से आपके दोस्त से फाइट हो रही है, आप कुछ भी बोल देते हो, यू डोंट थिंक मच। या आप अपनी फैमिली से फाइट हो रही है, आप कुछ भी बोल देते हो, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि यार आई मीन दैट व्हाट आई सेड वाज नॉट राइट।
राइट, क्योंकि आप उस टाइम पे स्टेबल नहीं हो। द सेम थिंग, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो, तो आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो आपको ये समझना है कि आपने जो प्रिपरेशन करनी थी आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब सिर्फ एग्जाम डे पे जाके उसका 100% देना है। सर्टन चीजों का ध्यान रखना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.